नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के सुपर फास्ट न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। दिल दहला देने वाली खबर जैसलमेर से, जहां चलती एसी स्लीपर बस में भीषण आग लगने से 3 बच्चे, 4 महिलाएं समेत 15 लोग झुलस गए। बचने के लिए लोग चलती बस से कूदते भी नजर आए। हादसा जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर हुआ, जिसके बाद सभी घायलों को जोधपुर रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदना व्यक्त करते हुए उपचार और सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। वहीं सेना ने मोर्चा संभालते हुए बस को अपने कब्जे में ले लिया है। खबर टोक के देवली से, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के काफिले में अचानक 5 साल के मासूम बच्चे की चपेट में आ जाने से इलाज के दौरान हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद पुलिस वालों की बोलेरो भी पलट गई, जिसमें ड्राइवर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं पोते का शव घर पहुंचा तो अंतिम दर्शन करने के दौरान बच्चे की दादी उसे दुलारती नजर आई। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गृह मंत्री अमित शाह के जयपुर दौरे पर और राइजिंग राजस्थान के नाम पर भजनलाल सरकार को खूब घेरा। टीकाराम ने कहा कि जितनी अमित शाह ने राइजिंग राजस्थान को लेकर भाजपा की तारीफ की, उतना तो राजस्थान को बजट में दिया ही नहीं गया था। इसके अलावा जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह केवल दिल्ली से निकली पर्ची पर मोहर लगाने के लिए यहाँ आए थे। इसके अलावा हमारे संवाददाता ने अंता उपचुनाव सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा को लेकर सवाल किए कि अभी तक बीजेपी ने किसी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 2 सालों में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही किसको टिकट देना है। इसके अलावा टीकाराम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। किस नाम पे जाएंगे जनता के बीच में? आज वही लोकसभा क्षेत्र है 12 झालावाड़, जिसके अंदर बच्चे दब के मर गए और मुख्यमंत्री जी को जाने तक का समय नहीं मिला। वहीं अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में परिवार संघ नामांकन दाखिल किया। इस बीच नरेश मीणा ने अंता की जनता का नाम लेते हुए दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद मीणा ने कांग्रेस कैंडिडेट भाया रे भाया प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार का खेल खेलने के कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं नरेश मीणा की नामांकन रैली में हजारों की तादाद में जनसैलाब देखने को मिला। इस बीच नरेश मीणा के बेटे अनिरुद्ध ने जनता को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस से उनके पापा नरेश ने 2 बार टिकट मांगा लेकिन नहीं मिला। इसके अलावा छोटी सी उम्र में उनके बेटे ने मन से बड़ी बात कही कि पार्टियां तो केवल टिकट दे सकती है, लेकिन जीत और विधायक बनाने का काम केवल अंता की आम जनता कर सकती है। उन्हें टिकट नहीं मिला, ये पार्टियां तो बस टिकट दे सकती है, एमएलए बनाने वाले तो आप आम जनता ही है। खबर जैसलमेर से, जहां शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ऐलान करते हुए कहा कि वो आज रात यानी 15 अक्टूबर को जैसलमेर पहुंचकर ओरन गोचर भूमि को बचाने के लिए ओरन प्रेमियों के साथ जिला कलेक्टर के सामने धरने पर रात बिताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि भाटी के इस धरने से पहले ही 17,000 बीघा जमीन ओरन के लिए भेजी जा चुकी है। 5 गाँव के तालाब नाड़ी का प्रस्ताव को सरकार को भेज दिया गया। खबर जयपुर से, जहां अग्निवीर जवान के दाह संस्कार में शामिल होने पहुंचे जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस दौरान उनके साथ कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। उनकी यूं अचानक बिगड़ी तबीयत से उनके समर्थकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद उनके बेटे ने उन्हें कंधे पर उठाकर गाड़ी से अस्पताल ले जाते हुए नजर आए। खबर चोमू से, जहां पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। करीब 16 दिन पहले टाटियावास टोल प्लाजा पर बैरियर उठाकर कई गाड़ियों को निकाला गया था, जिसका वीडियो अब सामने आया है। अब टोल प्लाजा का संचालन करने वाली कंपनी ने नुकसान पहुंचाने और टोल कर्मियों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। खबर जयपुर से, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत कई कार्यकर्ताओं से मिलने सेंट्रल जेल पहुंचे। इस बीच डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत धारा लगाकर बच्चों को जेल में जानबूझकर डाला गया, जो कि सरकार की तानाशाही है। इसके अलावा डोटासरा ने तीखे सवाल पूछते हुए बोला कि उन्होंने ना तो किसी का मर्डर किया और ना ही किसी का रेप, तो उनको जेल में रखने और बेल खारिज करने का आखिर मतलब क्या है? तो कौन सी हत्या कर दी, कौन सा बलात्कार कर दिया, कौन सा क्या संगीन धाराओं का अपराध कर दिया? कहीं धरना प्रदर्शन करते हुए स्टूडेंट लाइफ में कोई मामला हो गया था तो फिर ये पुलिस 2 साल से सो रही थी क्या? वही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी एजीटीएफ ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के एक सक्रिय सदस्य अमित शर्मा को गिरफ्तार किया है। अमित शर्मा लंबे समय से अमेरिका में छिपा हुआ था। क्राइम ब्रांच की टीम उसे जल्द ही अमेरिका से भारत लाने की प्रक्रिया में जुट गई है। खबर जयपुर से, जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया रियल टाइम चेक क्लियरेंस सिस्टम फेल नजर होता आया। चेक क्लियरिंग के प्रोसेस को तेज करने के लिए 4 अक्टूबर से इस नए सिस्टम को लागू किया गया था और ऐसा दावा किया जा रहा था कि कुछ ही घंटों में राशि ग्राहक के खाते में पहुंच जाएगी। वहीं नया सिस्टम शुरू करने से त्योहार के सीजन में अरबों का लेन देन भी अटक गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद चेक क्लियर करने की पुरानी व्यवस्था को दोबारा शुरू किया गया। खबर अलवर से, जहां गिरफ्तार जासूस मंगत सिंह से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।
महज 16,000 रुपए में उसने भारतीय सेना की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को भेजी थी। दरअसल पाकिस्तानी युवती मंगत को वीडियो कॉल करके अश्लील बातें करती थी। इस दौरान मंगत के अश्लील वीडियो उसने बना लिए, जिसके बाद जानकारी भेजने के बाद पाकिस्तानी युवती मंगत सिंह को ब्लैकमेल करने लगी। खबर भीलवाड़ा के शहरी सेवा शिविर से, जहां मेयर राकेश पाठक का अचानक इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने पटवारी को सबके सामने धक्का दे दिया। इससे पहले झटके से धक्का देकर पास में पड़ी कुर्सी को भी उन्होंने गिरा दिया था। दरअसल फाइल से जुड़े दस्तावेजों को लेकर पटवारी से उनकी खूब बहस हुई थी। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर भरतपुर से, जहां सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सांसद संजना जाटव और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसका जुलूस निकाला। आरोपी हाथ जोड़कर चलता रहा और आगे से ऐसा नहीं करने को लेकर माफी भी मांगता रहा। वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह ने सख्त लहजे में आरोपी को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी खामोशी को कमजोरी मत समझना, उन्हें विश्वेंद्र सिंह कहते हैं, इसलिए मर्यादा में रहकर कमेंट करें। वहीं राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले 3 लाख लोगों पर कार्रवाई करते हुए अधिक इनकम वाले बुजुर्गों की पेंशन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। इसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 24,000 रुपए से ज्यादा का सालाना बिजली बिल भरने वाले पेंशनर्स को भी नोटिस भेजा। विभाग ने इन लोगों के आय की जांच करने का निर्देश दिया है और अगर जांच में पेंशनधारियों की इनकम 48,000 रुपए से अधिक पाई जाती है तो उन लोगों की पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। खबर अंता विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया उपचुनाव में आमने सामने हैं। वहीं बीजेपी से कौन होगा, इस पर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस बीच बीजेपी के एक नेता के साथ बड़ा खेल हो गया। दरअसल अंता से टिकट दिलाने के नाम पर बारां के एक स्थानीय विधायक मोरपाल सुमन को ठगों ने शिकार बना लिया। मोरपाल सुमन के पास एक कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय का पदाधिकारी बताकर कहा कि उन्हें टिकट देने का फैसला हुआ है, जिसके बाद नामांकन दस्तावेज जमा कराने के नाम पर 38,000 रुपए की मांग की गई। जिसके बाद खुशी में समाये मोरपाल ने भी पैसे जमा कर दिए। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने बारां के बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेश सिंह को फोन किया, तब उन्हें असलियत का अंदाजा हुआ कि उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है। खबर जालोर से, जहां पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल की गाड़ी पर हमला करने वाले सरकारी टीचर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दरअसल पूर्व मंत्री की गाड़ी ओवरटेक करते समय टीचर की गाड़ी से टच हो गई। इससे आक्रोशित टीचर ड्राइवर को पीटने लगा। बीच बचाव करने आए पूर्व मंत्री मेघवाल की तरफ भी मारपीट करने के लिए शख्स द्वारा। हालांकि टीचर ने पूर्व मंत्री से बाद में माफी मांगी, जिसके बाद गोविंद राम मेघवाल ने बड़ा दिल रखते हुए गले लगाकर सरकारी टीचर को माफ भी कर दिया। खबर डूंगरपुर से, जहां पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत एक बाइक सवार से 284 ग्राम अवैध अफीम और 5 किलोग्राम खसखस बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को एनडीपीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया और उसकी बाइक भी जब्त कर ली गई है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।